मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन और हित शिक्षा भाग 17 की 84 हित शिक्षाएं, इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जीवन प्रकृति का उत्कृष्ट उपहार है। जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए और जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए जीवन को व्यवस्थित सुशिक्षित तरीके से जीने की आवश्यकता होती है। उसी के संदर्भ में हम जीवन का अपना चिंतन सकारात्मक बनाएं, जीवन में प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक करें और ध्यान हमारा सम्यक हो, सही दिशा में हो। इसके लिए वर्धमान प्रभु महावीर के जीवन की जो गौरव गाथा है, महावीर के जीवन का जो एक प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण हमारे सामने है, उनके जीवन से प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाएं, यही विशेष अपेक्षा है। और इसी अपेक्षा की पूर्ति के लिए हमारे जीवन की निर्मल और पवित्र विकास यात्रा आगे बढ़े, जीवन हमारा स्व पर हितकारी बने, अर्थात हम स्वयं भी अपने जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकें और दूसरों के लिए भी हमारा जीवन प्रेरणादायी बने, मार्गदर्शक बने और जहां आवश्यकता हो वहां हम दूसरों के जीवन की सुखी और उज्जवल जीवन रेखा के लिए हम सहयोगी बने, सेवाभावी बने,
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने विभिन्न आगमों के, धर्म ग्रंथों के, नीति ग्रंथों के अलग अलग बिंदु, यूं कहें कि सेलेक्टेड पर्ल्स, चुन चुन करके मोती हमको उन्होंने दिए कि जिससे हम अपने जीवन में उन हितकारी मोतियों की माला पहन सकें। ऐसी 84 हित शिक्षाएं हमें दी गई। यह विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है, यह विभिन्न मोतियों की माला है, यह हमारे लिए महापुरुषों की ओर से दिया हुआ अनुपम उपहार है, जिससे हमारा जीवन, वो चाहे व्यावहारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिकता में, धार्मिकता में और आध्यात्मिकता में, सभी पक्षों से जीवन के सभी अंगों से हम अपने जीवन को विकसित बना सकते हैं इन शिक्षाओं के माध्यम से। तो सबसे पहले इन शिक्षाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ये जो शिक्षाएं हैं वो दोषों के निवारण रूप है। ज्ञानियों ने हमें दोष निवारण की शिक्षा दी है कि जहां जहां हमारे जीवन के क्षेत्र में इस प्रकार के कोई दोष के कारण उपस्थित हों तो हम वहां से हट जाएं और नट जाएं, अर्थात हम ऐसा दोष वाला कोई कार्य, ऐसा दुराचार, ऐसी गलती हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। इस बात को सामने रख करके कहा कि नाकारा निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी कार्य के लिए मना किया जाता है तो वो नकारा कहलाता है, वो नकार दिया। और नकारा जो है वो नीरस वचन होता है, कोई उसको सुनना पसंद नहीं करता है, उससे दुख उत्पन्न होता है। परंतु जहां दोष वाली बातें हैं, जहां गलत कार्य की बातें हैं, उसके लिए कहा कि पण 84 जगह पर, ये जो 84 बातें यहां बताई गई कि वहां नटियां उपजे सुख, उनको हम मना कर दें, नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मुझे अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने जीवन में ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही हम उस गलती के लिए मना कर देते हैं तो जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए कहा कि मनुज जन्म को पाए के टाले इतरा दोष। ये जो 84 दोष हैं, मनुष्य जन्म में इन 84 दोषों को टालना बहुत आवश्यक है। और बंधुओं, एक बात और ध्यान रहे, शिक्षा की व्यवस्था मात्र और मात्र मनुष्य के लिए ही है। हम जानते हैं जिस जगत में हम जी रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पशु भी रहते हैं, गाय भैंसे रहती है, कुत्ते रहते हैं, घोड़े गधे रहते हैं। मनुष्यों के लिए, मनुष्य के बच्चों के लिए, हमारे बालक बालिकाओं के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल मिलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे, स्कूल और कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन हमसे ज्यादा संख्या तो पशुओं की है, पर पशुओं के लिए कोई स्कूल नहीं है, पशुओं के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। वो बात अलग है कि कोई पर्टिकुलर
स्क्वाड डॉग वगैरह होते हैं, उनको मनुष्य पुलिस डिपार्टमेंट वाले पर्टिकुलर ट्रेंड करते हैं। वो किसी इक्के दुक्के की बात अलग है। सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से मनुष्यों के लिए एजुकेशन सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, पर पशुओं के लिए न कोई एजुकेशन सेंटर है, न कोई ट्रेनिंग सेंटर है, न कोई इंस्टीट्यूट है। फलितार्थ यह है कि मनुष्य को शिक्षा दी जाती है और मनुष्य शिक्षा ग्रहण करके जीवन को विकसित करता है। पशु के लिए शिक्षा नहीं है। इसी तरह से देव और नारकी के लिए भी शिक्षा नहीं है। न तो नरक में शिक्षा केंद्र है और न ही देवगति में शिक्षा केंद्र है। जितने भी शिक्षा केंद्र है वो सारे मनुष्य जगत में है, मानव के लिए। इसलिए कहा कि मनुज जन्म को पाए के टाले इतरा दोष। हमें शिक्षा दी गई है कि इन दोषों को हमें टालना है, और इन दोषों को टालने से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। इन भाव में शोभा है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, सुव्यवस्थित होता है, उसकी सब जगह जय जयकार होती है, उसका यशगान होता है, उसकी गौरव गाथा गाई जाती है। और जब हम अच्छा कार्य करते हैं और दुनिया उसको अच्छे रूप में स्वीकार करके उसकी शोभा और गौरव गाथा गाती है, तो हमें भी एक आत्मिक संतोष होता है कि मेरा जीवन अच्छा है, मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो बंधुओं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन धर्म शिक्षाओं की जरूरत है। धर्म शिक्षाओं के बिना व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा विद्वान बन सकता है, स्कूल और कॉलेज में भी जाकर के अच्छा विद्वान बन सकता है, जानकार बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना है तो धर्म शिक्षाओं की जरूरत है। एक बार हमारे एजुकेशन का कोई कार्यक्रम था, एक विदाई समारोह। तब हमारे स्कूल के अध्यापक जी ने कहा था कि स्कूल कॉलेज आपको एजुकेट कर सकती है, आपको शिक्षित कर सकती है, विद्वान बना सकती है, आपको डिग्री दे सकती है, पर वो आपको बीए की डिग्री दे सकती है, बीकॉम की डिग्री दे सकती है, बीएससी की डिग्री दे सकती है, बहुत हुआ तो पीएचडी और एमए की डिग्री दे सकती है। लेकिन इन सब से ऊपर एक डिग्री और है, जो डिग्री एमए, बीए, बीकॉम, बीई, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, इन सब से ऊपर एक डिग्री और है, और वो डिग्री है MAN, मैन, मानव, मानवता की डिग्री। हमारे सर ने कहा कि वो डिग्री आपको धर्म की शिक्षा ही दे सकती है। सुशिक्षा ही व्यक्ति को मानव से मानवता की शिक्षा देती है। MAN की जो डिग्री है, हमारे जीवन में मानवता अगर आ जाए तो फिर सारे गुण सार्थक हो जाएंगे, सारी उपलब्धियां सफल हो जाएगी। और यदि जीवन में मानवता नहीं है तो चाहे जितना एजुकेशन ले लिया, चाहे जितना धन कमा लिया, चाहे जितनी डिग्रियां ले ली, धन, वैभव सब कुछ है, पर जीवन में अगर मानवता नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, तो कुछ नहीं है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत तीसरे अध्ययन की पहली गाथा में फरमाया है,
चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा संयममीय वीरियम। 4 परम दुर्लभ अंग हैं और उसमें सबसे पहला मानुसत्तम, मनुष्यत्व, मानवता की प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य बनना भी दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियों में भटकते हुए कभी कभार जीव को अनेक जन्मों के बाद, संख्यात असंख्यात और कभी कभी तो अनंत जन्मों के बाद मनुष्य का भव प्राप्त होता है। इस भव को देव दुर्लभ भव कहा गया है। देवता भी इस भव के लिए तरसते हैं, मनुष्य भव के लिए वो तरसते हैं और इस भव की, मनुष्य भव की वो गाथा गाते हैं। अर्थात वो मनुष्य भव को यशस्वी भव समझते हैं। ऐसा भव मिलना ही दुर्लभ है और फिर इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद अगर हमें धर्म गुरुओं की शिक्षा मिल जाए, हम धर्म गुरुओं की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें, तो यह मनुष्य का भाव मनुष्य से मनुष्यत्व की ओर विकास कराएगा। हम मानव से मानवता को प्राप्त करेंगे और मानवता आने पर ही दूसरे गुण सार्थक हो सकते हैं। इसलिए 84 शिक्षाओं की हमें प्रेरणा दी गई है। एक बार हम इन 84 शिक्षाओं का उच्चारण करेंगे, फिर एक एक शिक्षा की हम चर्चा करेंगे। बंधुओं का है, प्रभु सुमरनता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करणी कर घर भाजे नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अलसाज नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीस नमाजे नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीची संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान देई पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल विन कीजे नहीं, परमारथ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं। अगली शिक्षाएं हैं 25 से। सामी सांझ थी सोज नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घमाजे नहीं, अनछाण्यो जल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं,
अरिसे गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विणज कमाज नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं। हिंसा विणज कमाज नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं। फिर 37वीं से कहते हैं, काछ लपट्टी होजे नहीं, संपत में ऋण रखजे नहीं। पर नारी चित दीजे नहीं, कपट मित्र कीजे नहीं। धन जोबन में छकजे नहीं, नाहक निकमो बकजे नहीं। साची कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं। चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं। सूने घर में जाजे नहीं, जग में बुरो के बाजे नहीं। सूने घर में जाज नहीं, जग में बुरो के बाजे नहीं। फिर गुण 50वीं शिक्षा में कहते हैं, ओछी बसती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं। चुगल पड़ोसी रीज नहीं, धाम पराई लीजे नहीं। निरथक भटका खाज नहीं, निर्धन को डर पाजे नहीं। भांग तमाखू खाज नहीं, ओखर बेत ओखर खेती बोजे नहीं। वेश्या के घर जाज नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं। 61वीं शिक्षा में कहते हैं, सूतो सिंह जगाज नहीं, चुड़ैल ने बतलाजे नहीं। प्रभु की भक्ति विसरिए नहीं, विग्रह कबहू करिए नहीं। झूठी हामड़ भरिए नहीं, वचन देई फिर फरिए नहीं। हल्की वाणी वदीजे नहीं, जामन किसी की दीजे नहीं। वाद विवादी होजे नहीं, निरथक वीरिया खोजे नहीं। रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं। रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं। फिर 73वीं से 84 गाथा में कहा है, डूंगर सेती पड़जे नहीं, तरवर ऊपर चढ़जे नहीं। झूठी बात फैलाज नहीं, सुलझा के उलझाजे नहीं। अपजस काना सुनजे नहीं, चचो मम्मो भणजे नहीं। झूठो दूषण दीजे नहीं, निबलो शरणो लीजे नहीं। मूर्ख ने बतलाज नहीं, अनजाण्यो फल खाजे नहीं। लेता देता लजिए नहीं, भला मानस संग तजिए नहीं। लेता देता लजिए नहीं, भला मानस संग तजिए नहीं। बंधुओं, इस प्रकार से ये 84 शिक्षाएं कही गई है। हमने पूर्व कक्षाओं में 77वीं शिक्षा तक की चर्चा की थी। आज हम 78वीं शिक्षा से आगे बढ़ना चाहेंगे। बंधुओं, पहले ही मैंने निवेदन किया है, यह बहुत पुरानी राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा का मिश्रण है।
इसमें कुछ लोक प्रचलित ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है जो उस समय सहज रूप से बोले जाते थे। आज उनमें से कुछ शब्दों को बोलना व्यवहार में ठीक नहीं समझते हैं, परंतु यहां हम इसको प्रतीक रूप में लें, शब्द के पीछे न जाएं। तो 78वीं जो शिक्षा उसमें कहा कि चच्चो मम्मो भणजे नहीं, अर्थात व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी बोली, कभी भी उसमें शालीनता बनाई रखना आवश्यक है। कैसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपनी भाषा का विवेक नहीं खोना चाहिए, अपनी भाषा की मर्यादा नहीं खोनी चाहिए, और विशेष करके गाली गलौच नहीं करना चाहिए। पुराना युग अलग था। पुराने युग में एजुकेशन नहीं था। व्यावहारिक जगत में स्कूल की शिक्षा मध्यकाल में बहुत कम हो गई थी। तो गांवों के लोग आपस में जब बातचीत करते थे, बात बात में अनावश्यक रूप से मां बहन जैसी गालियों का भी उपयोग कर लेते थे, जो कि किसी भी रूप में ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे महापुरुषों को प्रतीक रूप में यह शिक्षा हमारे लिए रखनी पड़ी कि किसी भी स्थिति में गाली गलौज की भाषा का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कैसी भी विकट स्थिति हो, भाषा हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारे आगमों में रथ नेमी और राजीमती का प्रसंग आता है। राजीमती अनेक साध्वियों के साथ जब प्रभु अरिष्टनेमी के दर्शन के लिए जा रही थी, राजीमती भी साध्वी थी, रथनेमी भी दीक्षित थे, और घटना हमको सबको मालूम है, मैं लंबा नहीं करूंगा उसको। अचानक बारिश आ गई। राजीमती के साथ की साध्वियां और राजीमती स्वयं जहां जिसको स्थान मिला, इधर उधर बरसात से बचने के लिए ठहर गए। राजीमती भी एक गुफा में खड़ी हो गई, कपड़े सुखाने लगी। बिजली के चमकने से रथनेमी अंदर ध्यानस्थ बैठे थे। राजीमती को पता नहीं था गुफा में अंधेरा था। रथनेमी का ध्यान विचलित हुआ। रथनेमी ने राजीमती के सामने भोग याचना की। राजीमती ने अपने संयम की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और रथनेमी को भी पुनः धर्म में स्थिर और दृढ़ बनाने के लिए उनको शिक्षा दी, उनसे बात करी, डट करके बात की। लेकिन वहां एक शब्द आता है, सुभाषियम तीसरे सो वयनम सोचा संजयाई सुभाषियम। रथनेमी ने राजीमती की संयमित और सुभाषित वचनों को सुन करके वो पुनः धर्म में स्थिर हो गए। अर्थात सुभाषा जो है, अच्छी भाषा जो है, अच्छी वाणी जो है, संयमित और मर्यादित जो वाणी होती है, वो गिरते हुए, डिगते हुए व्यक्ति को भी पुनः अपने आत्मधर्म में, अपने मर्यादित जीवन में स्थिर कर देती है। वहीं अगर गाली गलोच और कुत्सित शब्दों का, दुर्वचनों का उपयोग किया जाए, तो अच्छे अच्छे शांत व्यक्ति भी कभी कभी उल्टे उग्र और व्यग्र हो जाते हैं। इसलिए कहा चच्चो मम्मो भणजे नहीं। तो बंधुओं, भाषा का उच्चारण
सोच विचार करके करना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है कि हमारी एक जबान, जीभ तो एक है, एक जीभ के आगे 32 पहरेदार बिठा रखे हैं, 32 दांत। अर्थात बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। इसीलिए जीभ के आगे 32 पहरेदार बैठे हैं, 32 चौकीदार बैठे हैं कि इसकी हम सुरक्षापूर्ण उपयोगिता का ध्यान रखें। अन्यथा हम कहीं बोलने में ध्यान नहीं रखें और कुछ की जगह कुछ और बोल दें या गाली गलौज कर दें तो कभी भी लड़ाई झगड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं। इसलिए भाषा का ध्यान रखा जाए। अगली 79वीं शिक्षा में कहते हैं कि झूठो दूषण दीजिए नहीं। किसी पर भी झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। झूठा दोषारोपण करने से जिस पर दोषारोपण किया गया उसको बहुत मानसिक व्यथा होती है, बहुत पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा। इसलिए झूठा दोषारोपण नहीं। श्रावक के दूसरे व्रत का अतिचार लगता है, दोष लगता है, दूसरा व्रत मलिन होता है। और 18 पापों में 13वां पाप कहा गया अव्याख्यान, झूठा दोषारोपण करना, किसी पर झूठा कलंक लगाना। और व्रत की अपेक्षा से कहा गया कि कूड़ा आल दिया हो, अर्थात झूठा दोष, झूठा कलंक किसी पर लगाया हो। इसमें द्वेष बुद्धि काम करती है और अहंकार काम करता है। व्यक्ति में जब स्वयं में अहंकार होता है और उसको लगता है कि कोई और मेरे से आगे बढ़ रहा है, और जब हम किसी और को अपने से आगे बढ़ता हुआ, ऊपर उठता हुआ नहीं देख पाते हैं, ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण द्वेष बढ़ता जाता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे का अपमान करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए झूठा दोष लगा देता है, षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र करके झूठा दोष लगा करके और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा देता है। ऐसी स्थिति में वह तो नीचा गिरेगा व्यवहार से, उसका तो अपमान होगा, उसको तो मानसिक व्यथा होगी, लेकिन उसके द्वारा हमारे जो अशुभ कर्मों के बंधन होंगे, महामोहनीय कर्म का बंध हो सकता है। और किसी किसी अपेक्षा से ऐसा भी कहा जाता है कि इन 18 पापों में किसी अपेक्षा से यह जो अव्याख्यान, झूठा कलंक लगाने का जो पाप है, ये बहुत भयंकर पाप है। इस पाप के द्वारा बंधे हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इससे गाढ़े चिकने कर्म बनते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में हम किसी पर दोषारोपण नहीं करें, किसी पर कलंक नहीं लगाएं, किसी पर लांछन नहीं लगाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। यह हमारे अंतर में मैत्री भावना और प्रमोद भावना को बढ़ाने वाला है। अगर हम इसका ध्यान रखें, मैत्री भावना रखें, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति मैत्री, और गुणवानों के प्रति, चाहे वो मेरा विरोधी भी क्यों न हो, अगर वो गुणवान है तो उसके लिए मेरे मन में जलन नहीं होनी चाहिए, प्रमोद भाव होना चाहिए, हर्ष की भावना होनी चाहिए कि उसने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उसने पुरुषार्थ किया है, उसने परिश्रम किया है जिससे उसको उपलब्धि मिली है। मुझे भी चाहिए मैं भी परिश्रम करूं, पुरुषार्थ करूं, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन छोटा कर देना,
ये कतई उचित नहीं है। अपनी लाइन बड़ी करने के लिए अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, दूसरों को नीचे दिखा करके, नीचे गिरा करके हमको ऊपर नहीं उठना है। उससे तो हम नीचे ही ठीक है। अगर ऊपर उठना है तो पुरुषार्थ से उठें, इसलिए कहा कि झूठो दूषण दीजिए नहीं। फिर 80वीं जो शिक्षा उसमें कहा कि निबलो शरणों लीजिए नहीं। बंधुओं, शरण 4 है। अरिहंत शरण, सिद्ध की शरण, उत्तम महापुरुष साधुओं का शरण और धर्म का शरण। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और शरण नहीं कोई। इन 4 का शरणा जो स्वीकार करता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा, उसकी आत्मा का कल्याण होगा, उसका जीवन निर्मल हो जाएगा। और बाकी जितने भी शरण हैं वो सारे शरण स्थायी नहीं है, वो सारे शरण वास्तव में मंगल नहीं है। ये 4 शरण ही ऐसे हैं जो मंगल रूप है, जो उत्तम रूप है, लोक में उत्तम है, मंगलकारी है। इसलिए कहा कि निबलो, निर्बल, कमजोर की शरण नहीं लेना। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 4 शरण को स्वीकार करना आत्मा का कल्याण होता है। और व्यवहार की दृष्टि से कभी कुछ प्रतिकूलता हो जीवन में और किसी की शरण स्वीकार करनी हो तो मजबूत शक्तिशाली की शरण लेनी चाहिए। कमजोर की शरण से व्यक्ति स्वयं सुरक्षित नहीं हो पाता है और जिसकी शरण ली उसको भी असुरक्षित बना देता है। इसलिए कहा निबलो शरणों लीजिए नहीं। और वैसे तो निश्चय में एकमात्र शरण जो है वो धर्म ही है। धर्म ही शरण रूप है, धर्म ही मंगल रूप है, धर्म ही कल्याण रूप है। तो हम सदा धर्म की शरण को स्वीकार करें। आगे 81वीं शिक्षा में कहते हैं कि मूर्ख ने बतलाजे नहीं। बंधुओं, जो व्यक्ति समझदार नहीं है, जो व्यक्ति हीन स्वभाव वाला है, नादान है, ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करने पर लाभ तो कुछ होना नहीं है, अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क होगी, अनावश्यक रूप से क्लेश उत्पन्न होगा। और जो स्वभाव से हीन है उसकी भाषा भी हीन होगी, उसके विचार भी हीन होंगे। ऐसे मूर्ख व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करें। कहा गया है ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे मुक्का दे लात। ज्ञानियों से मिलकर के अगर हम वार्तालाप करें तो ज्ञान की बातें होती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, दोनों के जीवन में लाभ होता है। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे मुक्का दे लात। एक मुक्का मारेगा, दूसरा लात मारेगा, कभी शब्दों से मारेगा, कभी हाथ पांव से मारेगा। इसलिए मूर्ख से बतलाजे नहीं। मूर्ख के साथ, हीन स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ वार्तालाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन तो विकृत कर रखा ही है उसने, उस निमित्त से हमारा जीवन भी विकृत होगा। अतः ज्ञानियों ने पहले ही हमको संकेत कर दिया, मूर्ख से बतलाज नहीं। अगली शिक्षा है 82, 83 और 84। 82वीं शिक्षा ने कहा कि अणजाण्यो फल खाजे नहीं। वैसे तो किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु के गुण दोष हम नहीं जानते हैं,
ऐसी अनजान कोई भी वस्तु, चाहे वो फल हो या अन्य कोई वस्तु हो, ना खाएं। कारण वह फल, वह वस्तु हमारे लिए हितकारी है, अहितकर है, साता पहुंचाने वाली है, असाता पहुंचाने वाली है, वो हमारे खाने योग्य है या नहीं है, इसकी हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करें। उस युग के अंदर ज्यादातर फल आदि का सेवन होता था बाहर, बाकी तो सारी चीज घर की ही खाई जाती थी। फल आदि तो बाहर से आते हैं। तो कहा कि अगर किसी फल के बारे में जानकारी नहीं है, जिस फल से हम अनजान हैं, ऐसा फल नहीं खाएं। चाहे वो दिखने में कितना ही सुगंध वाला, अच्छे रंग वाला हो, स्वाद भी अच्छा हो सकता है, पता नहीं, लेकिन उसके गुण दोष अगर नहीं जानते तो हम ना खाएं। आज की दृष्टि से इसकी बात करें, बाहर की वस्तुएं ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। घर की बनी भोजन सामग्री, घर का बना हुआ भोजन, वो तो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी आधुनिकता के व्यवहार में बहुत सारी चीजें बाहर की बनी हम लाते भी हैं, खाते भी हैं। पर इतना ध्यान रखें, जब तक उस वस्तु के गुण दोष नहीं पता हो तब तो ना ही खाएं। और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समाज ने, कानून व्यवस्था ने यह निर्धारित कर दिया है कि जो भी बाजार की रेडी टू ईट, खाने के लिए तैयार पैक्ड जो भी फूड आता है, उस पर सरकार ने कानून लगा रखा है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखें, क्या क्या वस्तुओं का उसमें उपयोग किया गया है, क्या क्या वस्तु उसमें डाली गई है, उसका पूरी की पूरी उसकी विगत, पूरी की पूरी जानकारी देना जरूरी है कानून के हिसाब से। साथ ही उसमें क्या क्या गुणवत्ता है, क्या सामग्री उपयोग की, उसको भी लिखा जाता है। क्या क्या गुणवत्ता है, न्यूट्रिशन भी आजकल लिखने की व्यवस्था बनाई है सरकार ने। और उसके अलावा विशेष ग्रीन डॉट और रेड डॉट, शाकाहारी या मांसाहारी पदार्थ है, उसके लिए भी सरकार ने ग्रीन डॉट और ब्राउन या रेड डॉट की व्यवस्था की है। तो जब तक हमको सारी दृष्टि से उसकी जानकारी ना हो जाए, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बने हैं जो विदेशी प्रोडक्ट हैं, विदेशी प्रोडक्ट पर ये कानून कहीं लागू होते हैं, कहीं नहीं लागू होते हैं। और मान लीजिए हम कोई पदार्थ लेके आए या हमारे घर में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से उपहार आदि के रूप में भी ऐसा कोई पदार्थ आया है जिस पदार्थ पर स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो ऐसी वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए। और जानकारी लिखी है तो जानकारी लेकर के वो हमारे खाने योग्य है या नहीं है। हमारे खाने योग्य है शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, खाने योग्य है तो ही उपयोग करें, अगर खाने योग्य नहीं है तो उपयोग नहीं करें। इसलिए कहा अनजानियो फल खाजे नहीं, अनजान वस्तु का उपयोग नहीं करें और दूषित वस्तु का प्रयोग नहीं करें। अनजान का करें नहीं, जानकारी लेने के बाद अगर लगे कि ये हमारे लिए अहितकर है, दूषित है, हमारे मन को दूषित करेगा, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा या हमारे धर्म को दूषित करेगा, मलिन करेगा, आत्मा को मलिन करेगा, ऐसे पदार्थ का उपयोग ना करें। तैयासी भी शिक्षा में कहते हैं कि लेता देता लजिए नहीं। बंधुओं, मनुष्य जीवन में लेन देन का व्यवहार होता है, बाकी किसी जीवन में तो है नहीं लेन देन का व्यवहार। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, अपनी व्यवस्थाओं को निभाता है, तो कभी उसके पास कोई वस्तु अधिक होती है, कभी उसके पास कोई वस्तु कम होती है,
कम होने पर वो किसी और से लेता है, वस्तु लेता है, धन लेता है और कभी देता भी है। तो लेन देन के व्यवहार में शर्म नहीं, बिल्कुल स्पष्टता रहनी चाहिए। आज की भाषा में कहें तो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मारे शर्म के हम बोले नहीं और बाद में उचित अनुचित स्थिति उत्पन्न होने पर हम दुखी बने, ये उचित नहीं है। और विशेष करके हमारा जैन समाज व्यापारी वर्ग है और व्यापार के क्षेत्र में लेन देन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे आगमों में अनेक व्यापारियों का, गाथापतियों का, श्रावकों का वर्णन हुआ है। उन सब के वर्णन का अगर हम निचोड़ देखें तो कुछ 5 बातें कुशल व्यापारी के जीवन के लिए आई है। सबसे पहली बात कहिए, न्याय नीतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए। व्यापारी का व्यवहार व्यापार के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न्याय नीतिपूर्वक हो। दूसरी बात कही, व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए, अर्थात लेन देन में स्पष्टता, कुशलता होनी चाहिए। जो भी देते हैं कह करके, बता करके दें, क्या आपकी नियमावली है, क्या आपका सिस्टम है। लेते हैं तो क्या आपकी व्यवस्था है, वो बता करके लें, शर्म की बात नहीं। तो पहला, व्यापारी का जीवन न्याय नीतिपूर्ण हो। दूसरा, लेन देन में स्पष्टता के साथ व्यवहार कुशल हो। तीसरी बात कही कि उसकी जो भाषा है वो मृदु होनी चाहिए, मीठी वाणी। मृदु भाषा जिसकी होती है उसका व्यापार फलता फूलता है, और जो कटुवाणी में बोलता है दूसरी बार कोई उसके साथ लेन देन करने नहीं आता है। तो तीसरी बात है, वाणी उसकी मृदु होनी चाहिए। चौथी बात है, उसके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अक्खड़पन काम का नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हाकिमी घरमाई से, महाजनी नरमाई से। जहां आपको ठाकुरसाई दिखानी है, किसी गांव के मुखिया हैं, सत्ताधीश हैं, तो वहां हाकिमी होती है, तो वहां कड़काई चाहिए। हाकिमी गरमाई से, वहां कठोरता। लेकिन महाजनी नरमाई से, व्यापार करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, महाजनी में अगर गरमाई करेंगे तो महाजनी नहीं चल सकती, वहां नम्रता। तो चौथा गुण है व्यापारी का विनम्रता, नम्रता। और पांचवा है परिश्रम, कठोर परिश्रम। 5 बातें जिसके जीवन में हो, न्याय नीति, लेन देन में स्पष्टता के साथ कुशल व्यवहार, मृदुवाणी, नम्रता, विनम्रता, नरमाई, और कठोर परिश्रम। 5 बातें जीवन की सफलता के लिए अति आवश्यक है, और व्यापारी के लिए विशेष रूप से। इसलिए कहा कि लेता देता लजिए नहीं, लेन देन में कोई शर्म की बात नहीं है, जो है स्पष्ट होना चाहिए। बाद में भी हम मांगेंगे, बाद में ही पूछेंगे, इससे अच्छा है कि लेन देन के समय पहले ही क्लियर है। लेकिन यहां लेन देन का अर्थ दहेज मत समझ लेना कि क्या देंगे क्या लेंगे पहले ही निर्धारित कर लें, वो लेन देन की बात नहीं है। यहां लेन देन का तात्पर्य व्यापारिक और व्यवहारिक जगत में जो हम लेन देन करते हैं, उधार देते हैं, उधार लेते हैं, व्यापार में, व्यवहार में, उसकी अपेक्षा से। और आखिरी शिक्षा है, भला मानस संग तजिए नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए, कभी अनबन भी हो सकती है, 4 बर्तन होते हैं, बजते हैं कभी, लेकिन अच्छे व्यक्ति की संगति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अच्छों का संग मिला है, अच्छों का साथ मिला है, ये हमारे जीवन की पुण्यवानी है। हम उस पुण्यवानी को खोए नहीं, अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ें,
साथ हमेशा भले लोगों का रखें। जीवन में भले लोगों का अगर साथ है तो कैसी भी विकट स्थिति आएगी, हम उससे पार पा लेंगे, हम उससे सुरक्षित निकल जाएंगे। पुरानी कहावत है कि रहना भाइयों के बीच चाहे वेर हो, भले ही लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़े, भाइयों के साथ रहें। तो बंधुओं, अच्छे मानस की संगति मिली है, भले लोगों की संगति मिली हुई है। कभी वो कुछ कह भी दे हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारी गलती होने पर हमें टोक भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन हम मुंह नहीं मोड़े। कई बार व्यक्ति क्या कर लेता है, कुछ कह दिया, नहीं अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मेरा इनका कोई लेन देन नहीं, मेरा इनका कोई संबंध नहीं है। नहीं, अच्छे व्यक्ति की शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छे व्यक्ति के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझने का प्रयास करें, उनकी बात को समझने का प्रयास करें, लेकिन उसका बुरा मान करके साथ नहीं छोड़े। साथ छोड़ दिया तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए 84वीं शिक्षा में कहा कि भला मानस संग तजिए नहीं। तो इस तरह से बंधुओं, इन 84 शिक्षाओं की हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। ये 84 शिक्षाएं तो इतनी सार गर्भित हैं, इतनी गहन गंभीर हैं कि एक एक शिक्षा पर घंटों घंटों तक अगर हम चर्चा करें तब भी कम है। समय की अपनी मर्यादा होती है, शब्दों की अपनी सीमा होती है। तो इस तरह से हमने इन 84 शिक्षाओं की चर्चा की। इनमें सभी प्रकार की बातें हैं, लेन देन की, व्यवहार की, बोली की, संगति की, व्यापार की, न्याय की, सभी प्रकार की जीवन के हर क्षेत्र की बातें इसमें संजोई गई है। एक तरह से सब तरह के फूलों को इकट्ठा करके माला बना दी गई है। ये मोतियों की माला है, फूलों की माला है, फूलों का गुलदस्ता है, जो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, गुरु भगवंतों के द्वारा हमें उपहार रूप में, भेंट रूप में दिया गया है। हम इनका अपने जीवन में अगर पालन करें तो कहा है कि इण चल घत चाले सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह पर लोक में पल्लो न पकड़े कोई। निश्चय इह पर लोक में पल्लो न पकड़े कोई। तो बंधुओं, इन शिक्षाओं के अनुसार जो चलता है वो अपने आप सुघड़ बन जाता है, समझदार बन जाता है, प्रज्ञावान और ज्ञानवान बन जाता है, उसका जीवन निर्मल बन जाता है। भलो कहे सबको, और उस व्यक्ति का सब जगह मान होता है, सम्मान होता है, गुणगान होता है। हालांकि हमें कोई मान सम्मान गुणगान के लिए नहीं, हमें अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए शिक्षाओं का पालन करना है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, तो कहा कि भलो कहे सबको। वो व्यक्ति लोक में, जगत में प्रिय बनता है, और साथ ही निश्चय इह परलोक में पल्लो न पकड़े कोई। इस जगत में भी, इस लोक में भी, इस भाव में भी उसका उत्थान होता है, विकास होता है, निर्माण होता है, और अगले भाव में भी उसको सदगति की प्राप्ति होती है। भवो भाव में उसके लिए सुख का और पुण्य का अंबार लग जाता है। आत्मा में पवित्रता आती है, आत्म विकास होता है। तो इस तरह से सारी चीजों का जीवन में इससे कल्याण होता है। उस कल्याणकारी भावना को साथ में रख करके हम इन शिक्षाओं का अपने जीवन में उपयोग करें, अपने जीवन में पालन करें, स्वयं करें, दूसरों को इसकी प्रेरणा दें, तो हमारा इन शिक्षाओं को सुनना समझना सार्थक होगा। इनकी YouTube भी बनी है। इस विषय पर कुल 17 कक्षाएं, आज 17वीं कक्षा है, कुल 84 शिक्षाओं को मिला करके 17 शिक्षाएं हुई है, 17 कक्षाएं हुई है। तो YouTube पर भी हम बाद बाद इनको पुनः सुन सकते हैं। जो आज नहीं अटेंड किए हैं वो भी सुन सकते हैं। दूसरों को भी प्रेरणा दे करके इसको धर्म दलाली कर सकते हैं। और जितना हम धर्म दलाली करेंगे और अपने जीवन में इनका लाभ लेंगे, उतना हमारा
इस भव और परभव के लिए शिक्षाएं हमारे लिए कल्याणकारी होगी। मेरे बोलने में, पूर्व की सभी कक्षाओं से लेकर आज तक की कक्षा में मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जेनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आप सब लोगों ने तन्मयता पूर्वक इसको सुना,